तो सभी को हर हर महादेव। तो आज हम लोग इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और यह आपका पहला वीडियो है हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट आप लोग करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी जो भी पुस्तकें हैं उनकी अगर वीडियो आए तो आप तक पहुंच पाए। तो आज हम लोग दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि हमको अलग अलग बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक उसको भी हम 10 या 20 मंत्रों में भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक वीडियो में ही प्रथम अध्याय को पूरा कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अगनिस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। तो अब यहाँ हम लोग माता का ध्यान कर लेंगे। ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां। कैसे है? ओम खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। तो यह हम लोगों का ध्यान हो गया। फिर अब आगे पाठ करना प्रारंभ करेंगे। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच। ओम सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान्। बभूवुः सत्रभो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान्। बभूवुः सत्रभो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा। तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः। तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः। न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्। आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं। जगाम गहनं वनं। स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः। स
स तत्राश्रममद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न मां न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् अशम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रस्रयावनुतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संसितः किं नु तेषां ग्रहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भमान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुढेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्ते स्व प्रीतिसुनिष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गे स्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः
तो बीच बीच में अगर मैं देखूं तो लोग गलतियां क्या करते हैं, वो कुछ गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भगवन् स्वामहं प्रष्टु मिच्छाम्येकम, तो कुछ लोग हो सकता है इसको पढ़ें प्रष्टु मिच्छाम्येकम वदस्व तत्। तो ह्रस्व दीर्घ का बहुत अब लोप होने लगा है कि जिसको ह्रस्व बोलना चाहिए उसे कुछ लोग दीर्घ बोल देते हैं, और जिसे दीर्घ बोलना चाहिए उसे कुछ लोग ह्रस्व बोल देते हैं। तो इन शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर ह्रस्व है, छोटी ई की मात्राएं हैं, तो उनको आपको उसी प्रकार बोलना है जिस प्रकार से ई ये सब नॉर्मल रूप से जो हम लोगों को इतना तो ज्ञान है। प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। तो बीच बीच में ऐसी गलतियां होती हैं, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीच में कहाँ रुकना है। जैसे जो प्रारंभिक रूप से जो सीख रहे हैं, जैसे दुःखाय यन्मे मनसः, तो आप लोगों को यहाँ अगर आप अभ्यास करेंगे तो बीच बीच में फिर आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि रुकना कहाँ है। दुःखाय यन्मे मनसः, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ ब्रेक ले सकते हैं जो अभी सीख रहे हैं, बाद में फिर से यहाँ से स्वचित्तायत्ततां विना, ऐसे करके सारे पाठ ऐसे ही चलेंगे। जैसे ये अब यहाँ नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को, तो भगवन् स्वामहं प्रष्टु यहाँ रुक सकते हैं, मिच्छाम्येकं वदस्व तत्, तो यहाँ पे अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा अभ्यास पड़ जाएगा, तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा कि बीच बीच में हम लोगों को कहाँ रुकना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसमें ज़्यादा समय देना चाहिए, बहुत कम समय में लोगों का हो जाता है। बस अभ्यास करने की आवश्यकता है कि आप कैसे किस प्रकार से अभ्यास करते हैं। तो चलिए, अब विलम्ब हो रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्वजनेन च संत्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति, स्वजनेन च सत्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति, एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ, दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ। और भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द बोल भी नहीं पाते हैं, तो उनको तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी इसको भी पढ़ने में, क्योंकि भले ही ये थोड़ा सा सरल है, तो सुनने में अगर एक बार आए तो अभ्यास के लिए तो ये सही है। पर अगर कई लोगों को लगता है कि मुझे पढ़ना है और भी सरल तरीके से, तो ऐसे लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अगर और भी लोग इंटरेस्ट इसमें रखें तो भविष्य में ज़रूर ऐसे वीडियो बनेंगे जो केवल 10 से 20 मंत्र एक वीडियो में रहेगा, परंतु वो बहुत अलग अलग तोड़ के पढ़ाया जाएगा और उसमें आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा, जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और आप जल्दी सीख सकते हैं। ये वीडियो लगभग जो थोड़े बहुत संस्कृत पढ़ सकते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, वो ज़रूर इससे लाभ उठाएंगे। ओम। तो चलिए शुरू किया जाए। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि, ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धाः तथा परे, केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं, यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्, मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान्मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा। मनुषा मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति, मनुजव्याघ्रसाभिलाषाः सुतान् प्रति। लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः, महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा।
तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। अब जैसे देखिए यहाँ पे है देवी भगवती ही सा, तो आप बहुत लोग इसमें गलत कर सकते हैं। क्या गलत करेंगे वो, भगवती ही सा। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ दीर्घ है वहाँ दीर्घ बोलेंगे, जहाँ हरफ है। और बोलना भी एक ट्रिक होता है कि अगर भगवती हम ती के इकार में अगर समय देंगे तो ये ह का जो छोटा इकार है ये अपने आप उच्चारण में छोटा हो जाएगा। जैसे भगवती ही सा, तो भगवती के इकार के जब हम लोग समय दिए, जैसे हमने समय दिया तो हिस्सा अपने आप ही ये एक फ्लो बन गया बोलने का कि हिस्सा निकल गया। ठीक है, तो ये सही हुआ। तो ऐसे ही हम लोगों को शब्दों में और जो छोटे छोटे मात्राएं हैं इनमें अगर ध्यान रहे और थोड़ा सा समझ में आ जाए तो बहुत कहीं भी मतलब गलतियां नहीं हो सकती हैं, शुद्ध पाठ बनेगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में क्या है कि ऐसे समझाने में क्या है कि थोड़ा आपको भी समझ में आता रहेगा कि कहीं बीच में गलती ना हो, और थोड़ा सा हमको भी मंत्र से संबंधित दूसरे विषयों पे बोलने का समय भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्च चराचरं जगदे तच्च चराचरं। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तैर्हेतुभूता सनातनी मुक्तैर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। फिर से संसारबन्ध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच। तो अब यहाँ पे राजा ने क्या बोला, भगवन् का ही सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना शाकरमास्याश्च किं द्विज। यहाँ पे देखिए कैसे है, ब्रवीति कथमुत्पन्ना मुत्पन्ना। अब व्याकरण के अनुसार जो अभी नए नए सीख रहे हैं, सीखने के अनुसार जो होता है कि जो गुरुकुल में बच्चे सीखते हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, ब्रवीति कथम उत्पन्ना, तो ये अलग अलग हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से। परंतु अब अगर मैंने इस वीडियो में उत्पन्नावत पढ़ा दिया या बोल दिया तो लोग कहीं भी पारायण करेंगे या पढ़ेंगे तो हो सकता है वो उत्पन्ना का ही उच्चारण करें, तो ऐसे उनका अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि पढ़ते समय जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, तो उत्पन्ना बोल सकते हैं, बहुत बड़ी उसमें समस्या नहीं है। जैसे ब्रवीति कथम उत्पन्ना, ये ठीक है पढ़ते समय। पर अगर आप पाठ कर रहे हैं अपने लिए या किसी जजमान के लिए, तो वहाँ पे जो लिखा हुआ है वही आप उच्चारण करेंगे। ब्रवीति कथम उत्पन्ना ही होगा, उत्पन्ना नहीं होगा। तो इसीलिए जानकारी में होना चाहिए कि ये व्याकरण की दृष्टि से अलग हो जाए। और बीच में यही नहीं, बीच में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो अलग होते हैं, ठीक है। तो परंतु उनको उच्चारण करना शायद इस वीडियो में सही नहीं होगा, क्योंकि लोग फिर उसी का उच्चारण करने लगेंगे बीच में। तो ये ध्यान में रहना चाहिए और अपने पास ऐसे ज्ञान और मालूम पहले से होना चाहिए कि हाँ ये व्याकरण की दृष्टि से हो सकता है। और इसका उच्चारण भी कर सकते हैं, पर पढ़ते समय, केवल पढ़ते समय। जब पारायण या पाठ करेंगे तो जो लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए, ब्रवीति कथम उत्पन्ना साकरमास्याश्च किं द्विज
यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा। अब जैसे यहाँ पे देवी के इकार में भी तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते सा नित्याप्यभिधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारण विकृते ऐसा आस्तीर्यसे समभजत कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ शनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं। तो यहाँ से जो है विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं, ये आपके सप्तशती के पहले भी ये स्तोत्र आता है। तो अगर आप वो स्तोत्र पढ़े हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ आपको कम अभ्यास करना पड़ेगा। और नहीं पढ़े हैं तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो फिर वहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से क्या है कि विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। अब देखिए बीच में अब यहाँ कहाँ रुकना है, तो आप लोग फिर नहीं समझ पाएंगे। तो निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। अच्छा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मात्राओं को छोड़ दीजिए, जो शब्द हैं यानी कि जो इसमें मतलब कि क ख के अनुसार जो वर्ण हैं क ख वाले, वो जो वर्ण हैं उनको 8 गिनकर अलग कर सकते हैं। जैसे अभी गिन लेते हैं कि इनमें पूरे कितने वर्ड हैं क ख की। तो देखें न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मात्राओं को छोड़ के केवल अगर देखें कि क ख के कितने अक्षर हैं क से ज्ञ तक, तो इसमें कितने अक्षर हैं 16 अक्षर, और 8 के 8 8 दूनी 16। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 अक्षरों को, जैसे यहाँ पे अगर आप बोलते हैं निद्रां भगवतीं विष्णोर, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाता है। तो यहाँ से अगर 8 हो गया तो से अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो यहाँ से विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ऐसा होगा, निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। तो ऐसे आप लोग अपने से कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो पूरे मंत्रों में यही इतनी ही संख्याएं होंगी। इनसे जो अभी पाठ के समय में जितने अध्याय हैं अगर आप देखेंगे तो ये इतनी ही संख्या होगी। जो ये क से ज्ञ तक की अक्षर मात्रा हैं वो केवल इतनी ही संख्या में होगी, 16 होगी। 16 से बहुत मतलब अधिक तो नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे मालूम है। अभी हमने कभी उतना गिना नहीं है, पर हाँ सुने हैं कि ऐसा है, ठीक है। पर है वैसा ही जैसा बता रहा है। तो आप लोग ऐसे भी करके पढ़ सकते हैं। बीच बीच में कहाँ रुकना है ये अच्छी तरह से मालूम चल जाएगा। अच्छा, हम लोग जब सीखे थे तो ये सब उतना आवश्यक नहीं था। हम लोग गुरुजी बस पढ़ाना शुरू किए, हम लोग पढ़ना शुरू किए। हम लोगों को तो ये भी नहीं बताया गया कि बीच में रुकना भी है कि नहीं रुकना है। वो तो यहाँ से शुरू होते थे तो फिर यहाँ रुकेंगे। तो चलिए, ब्रह्मोवाच त्वं स्वहातं सुधातुं हि वसत्कारः स्वरात्मिका सुधातुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता
अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। तो अगर ये वीडियो बहुत फास्ट चल रहा होगा, बहुत तेज़ी से चल रहा होगा, तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग इसको धीमा करके भी अध्ययन कर सकते हैं, इसकी स्पीड आप लोग कम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप एक बार इस विषय में जानकारी लेकर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इस वीडियो में करना ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो में प्रथम अध्याय को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रथम अध्याय में 100 से थोड़े अधिक श्लोक हैं, तो समझ थोड़ा सा बड़ा है। तो इसीलिए एक वीडियो में कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट हम चल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए ऐसा कि जिसमें हम लोग और भी अच्छे से समझाया जाए, और एक वीडियो में मैक्सिमम 10 से 15 वीडियो या 20 श्लोक हों, तो वैसे भी वीडियो बनेंगे और आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि एक नियम बन सके कि आपको कितना एक दिन में पढ़ना है, तो इससे जल्दी आप सीख पाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती हो या कर्मकांड से कोई भी संबंधित पुस्तक हो, आप लोग सब कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी कमेंट ज़्यादा होगी, जिसकी मांग ज़्यादा होगी, तो हम लोग वैसी वीडियो लाएंगे। तो इस बात पे ध्यान रखते हुए तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। सुधा तुमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता या नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वय्यैतद्धार्यते विश्वं त्वय्यैतत्सृज्यते जगत् त्वय्यैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं विस्थितरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्। ये थोड़ा सा कठिन है, तो ये दोनों कठिन है, थोड़ा सा मैं इसको सरल बोलने का प्रयास करूँगा। कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। तो जहाँ जहाँ हम रुके हैं, आप लोगों देखिए पाठ के समय यहाँ पे रुक सकते हैं, जैसे काल रात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा, तो आप रुक सकते हैं। पर ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इतना अभ्यास आपका हो जाना चाहिए कि आप लोग पाठ के समय ये पूरा एक साथ बोलें। ऐसा तब तक मत कीजिएगा पाठ जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ ना पाएँ। जैसे काल रात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा, आपको यहाँ से शुरू करना है तो फिर यहाँ ही एक पल के लिए रुकना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। ऐसा तो प्रयास करना है कि अभ्यास इतना हो जाना चाहिए कि फिर यहाँ से शुरू हो तो यहाँ या तो फिर यहाँ से फिर यहाँ, ऐसे 2 बार में हो जाए। जब तक इतना अभ्यास ना हो जाए तब तक तो आप पाठ मत करें, क्योंकि उसमें विलम्ब होगा। क्या विलम्ब होगा? आपको जो सप्तशती पाठ पूरे 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है पूरी सप्तशती, तो फिर आपको क्या लगेगा, आपको हो सकते हैं प्रथम बार में 3 घंटे भी लग जाएं या 3.5 घंटे भी लग सकते हैं पूरा पाठ करने में। तो इसीलिए आपको बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता रहेगी कि एक बार में आप शुरू किए, थोड़ा सा एक पल के लिए यहाँ रुकना है, जिसको एक पल कहा जाता है, यानी कि बस आँख झपके तो बस आँख झपकाने में जितने और खुलने में जितना टाइम लगता है बस यहाँ आपको रुकना है। बाकी फिर यहाँ पे काल रात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। तो इससे भी पाठ करने वालों की इससे भी अधिक स्पीड होती है, क्योंकि अगर वो स्पीड नहीं बनाए रहेंगे अभ्यास के द्वारा, अगर वो नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर वो कई घंटे बैठे रहेंगे और एक दिन में एक ही पाठ होगा तो फिर अनुष्ठान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अभ्यास इतना हो जाए कि एक दिन में तो हालांकि लोग 2 या 3 से भी अधिक कर लेते हैं, परंतु लगभग 3 तो कर ही लेते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं।
तो आपको भी अभ्यास ऐसे ही करना है। कहने का तात्पर्य यह रहा है कि आपको भी इतना अभ्यास कर लेना है कि कम से कम स्पीड जितना रहेगा उतना समय आपको कम लगेगा, पाठ में कम बैठना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग स्पीड और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही आपको स्पीड बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, कई लोग बोलते हैं क्या, लज्जा प्रसिद्धात तुम शांति शांति, कुछ नहीं समझ में आया, फिर ना समझ में आएगा आपको, ना ही जिसको आप सुनाने वाले हैं ना ही वो सुनेगा। तो एक एक शब्द अक्षर स्पष्ट होने चाहिए, न कि लपेटे हुए। बहुत सारे लोग होते हैं जो लपेट के बोलते हैं। लपेट के बोलने का तात्पर्य यह रहा है कि वो सब कुछ मिक्स कर देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। तो कम से कम ऐसा बोला जाए कि अक्षर एकदम साफ हों और हर एक एक शब्द जब मुंह से निकले तो एक अलग वाइब्रेशन हो, जो सच में लगे कि हाँ पाठ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से, कहाँ थे हम लोग, तो यहाँ से, ठीक है। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुसुण्डी परिघायुधा, सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी, परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। ठीक है। यच्च किंचित क्वचित वस्तु, फिर से देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, यच्च किंचित क्वचित वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः स्वातं किं विस्तूयसे तदा, यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यतियो जगत्, सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च, कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्, सा तु मित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता, मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ, प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु, बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिर्वाच, एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा, विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ, नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः, निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो जन्मनः। ठीक है। देखिए यहाँ कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं जो प्रथम बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः। इन सब पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके और थोड़ा सा अगर आप वीडियो धीमा करके फिर पोज करके और थोड़ा बहुत अच्छे से अगर आप समझ पाएँ, फिर से रिपीट करके एक आध दो बार अगर सुनते हैं थोड़ा बहुत आपको पकड़ में आएगा। निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः। ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं। ओम एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ, क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ, समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः, पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ। ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत मैं फास्ट भी चल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो को धीमा करने का काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि और भी अच्छे से आपको पढ़ाया जाए। पढ़ाने का तात्पर्य यह रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स किसी भी वीडियो पे या कहीं भी अगर अच्छा रहे, तो कोई भी अगर वो बिजनेसमैन हो या तो फिर
टीचर हो, तो वो कोई भी हो, इंसान हो, तो वो चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहा और आप लोगों ने इसमें कुछ प्रतिक्रिया आपने दिया, और अगर आप लोगों को, मुझे लगा कि आप लोगों को आवश्यकता है ऐसी वीडियो को जिसको आप और भी सरलता से सीख पाएँ और समझ पाएँ, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं, मैं तो वादा करता हूँ कि वैसी वीडियो आएंगे आपके पास, और उससे आप और बेहतर समझ भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, और इस पाठ के द्वारा आप अपना तो कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कहाँ थे हम लोग, फिर से एक बार हम बोल देते हैं। ए कारणवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमं क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रीयतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्याबुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम। ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वंचिताभ्या, क्या लिखा, वंचिताभ्यामिति तदा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए तो व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा मालूम है, वंचिताभ्याम इति तदा। ठीक है, हालांकि वैसे आपको नहीं पढ़ना है, अभ्यास भी नहीं करना है, इसे आपको जो लिखा है बस वैसे ही अभ्यास करना है। ठीक है, वंचिताभ्याम इति तदा सर्वमापोमयं जगत्, यही सही है, वैसे ही करना चाहिए। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहीन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता। ऋषिर्वाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ॐ ऐं ॐ जय जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। तो ये जो लास्ट में मैंने बोला है, ये नहीं बोला है, इसमें से कुछ चीज़ों को लिया है, कुछ चीज़ों को मैंने उच्चारण नहीं किया। यह मैंने क्यों नहीं किया, ये आगे के विषय पर हम छोड़ते हैं कि आगे इस पे चर्चा किया जाएगा कि यहाँ पे किन शब्दों